पार्क का सुंदरीकरण, लेकिन 80% काम हो चुका है हमारे से। डूडा वार्ड में दंगे फसाद और मुकदमेबाजी मात्र 5 साल में हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई। साल से मेरी घर में सेवा कर रहा है, बहुत ही गरीब प्रत्याशी है। अच्छा। इसका मैंने नामांकन डमी कर। किसी भी गली में जाकर देखिए जल भराव की कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ से लोग पैदल निकलना मुश्किल हो जाए। जिस तरह से बरसात रोड सब्जी मंडी है, आप 15 साल से जो पार्षद बन रहे हैं, किसी का इसमें ध्यान नहीं गया। हुआ नहीं है, वो भी हम लोग करेंगे। जो 20% रह गया है, जो भी प्रत्याशी नहीं, चेहरा हमारा है। जनता हमें जानती है, 6 साल का बच्चा वो जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी जन संवाद लाइव। आज हम लोग नौबस्ता के गल्ला मंडी क्षेत्र में हैं, वार्ड 87 में, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और सारे प्रत्याशी दमखम से क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 87 की पार्षद हमारे साथ मेनका सेंगर जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आइए थोड़ा आगे को। नमस्कार मैडम, परिचय दीजिए पहले अपना। मैं मेनका सिंह सेंगर, वार्ड 87 से पार्षद, निर्दलीय पार्षद चुनी थी। 5 साल पार्टी के साथ रह के काम किया, कार्यकर्ता बन के। मतलब कि आप भाजपा के साथ 5 साल लगातार रह के उनके साथ काम किए हैं, और क्या कारण रहे हैं जो आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? कारण यह रही कि बैकवर्ड सीट आ गई थी, मेरी बहू बैकवर्ड थी, तो उसको चुनाव सब प्रत्याशियों ने मिलके उसका पर्चा खारिज करा दिया, सभी लोग मिलके। इसके बाद मेरा जितेंद्र सविता जो है वो इधर आ बेटा, 10 साल से मेरी घर में सेवा कर रहा है, बहुत ही गरीब प्रत्याशी है। अच्छा। इसका मैंने नामांकन डमी कैंडिडेट के नाम से करा रखा था, उसका पर्चा सुरक्षित निकला। अब जनता उसको चुनाव लड़ा रही है। अच्छा। मैं निर्दलीय जीत के भाजपा में शामिल हुई, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता की इज्जत भाजपा में नहीं होती है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उसकी इज्जत होती है। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने हमको टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं कोई रहा होगा। अच्छा, क्या ऐसे अभी मुद्दे हैं जिनके कारण आप अभी भी चुनाव में उतार रही हैं अपने प्रत्याशी? प्रत्याशी नहीं, जनता प्रत्याशी उड़ा रही। मैंने, हमारी क्या औकात है? जनता ने पहले भी मुझे निर्दलीय जिताया था 2017 में, फिर निर्दलीय जनता जितेंद्र शर्मा को जिता रहे, हमारा आशीर्वाद है। हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास होना। इससे पहले हमारे क्षेत्र में पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मेयर भी रहे, लेकिन जब से जनता, अगर कोई कार्यकर्ता या कोई पार्षद सदन में आवाज नहीं उठाएगा, किसी नेता के पास जाएगा नहीं, तब तक काम नहीं होता है। हमारा क्षेत्र जो है सबसे पिछड़ा हुआ था, आज भी बहुत ही समस्याएं हैं, जैसे जल निकासी, पार्क का सुंदरीकरण, लेकिन 80% काम हो चुका है हमारे से। डूडा PW नगर निगम से जो रह गया है शेष, जनता का आशीर्वाद रहा तो वो भी सारे काम पूरे होंगे। 20% काम रह गया, जिसे हमारा मिलनत नगर है, KDA में है, कुछ पार्क हैं, और इधर सुंदर राजे नगर है, कुछ काम रह गया, वो भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं जो वर्तमान में प्रत्याशी। परिचय दीजिए पहले आप अपना। हमारा जितेंद्र कुमार सविता नाम है और हम एक गरीब परिवार से हैं, जो हमको इन्होंने सहारा दिया। अब इन्हीं के आशीर्वाद से हम अब ये पार्षद प्रत्याशी। सदन में सबसे पहले कौन से मुद्दे होंगे? क्षेत्र की समस्याएं आपने देखी होंगी, कौन से उनसे मुद्दे होंगे जो आप उठाएंगे? यही उठाएंगे, रोड का विकास हो गया, नाली का विकास हो गया, साफ सफाई हो गया, और जो विकास हुआ नहीं है वो भी हम लोग करेंगे। जो 20% रह गया है, जो 20% काम बाकी रह गया वो प्रत्याशी नहीं, चेहरा हमारा है। जनता हमें जानती है, 6 साल का बच्चा वो जानता है। एक मेनका सेंगर का जो नाम है, बच्चा 4 साल के नाम, क्योंकि 5 साल कोरोना काल में 2 साल निकल गए। कोई भी प्रत्याशी, जितने भी आज हमारे भाई खड़े हैं 17, एक भी प्रत्याशी का नाम बता दियो जनता के बीच में। मैंने घर परिवार छोड़ के जनता के बीच में काम किया है, चाहे पानी की सेवा हो, चाहे भूखे लंच पैकेट हो, जो भी, चाहे टीकाकरण हो, मैंने जनता के साथ कर। जनता हमारे साथ है, जनता पे विश्वास है। 2023 में चुनाव है, 13 तारीख को रिजल्ट आए, कम से 5000 वोटों से हम जीतेंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि मेनका सेंगर जी ने बताया कि हमारा प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में वोट मांग रहा है और हम लोग जिता के लाएंगे। ऐसे भी और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे वार्ड 87 के। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। वार्ड 87 में हूँ और इसी कड़ी में मुझे मिले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। पहले आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो धन्यवाद मेरे साथी। मेरा सुरेश वर्मा नाम है और मैं वार्ड 87 बिनगमा का निवासी हूँ।
ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने किन मुद्दों पे आपको टिकट देकर क्षेत्र की जनता के बीच में भेजा है? समाजवादी पार्टी ने जिन मुद्दों को लेके मुझे भेजा है, समाजवादी पार्टी हमेशा समानता और विकास की बात करती है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान व्यवस्था की बात करती है और कभी भी ये समाजवादी पार्टी कभी उदासीनता नहीं बरतती है, कभी पक्षपात की बात नहीं करती है, कभी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करती है और मुझे विकास के लिए भेजा है और इसलिए मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा और जनता की उम्मीदों में खरा उतरूंगा। किन मुद्दों को क्षेत्र में लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं? मैं अभी तक जैसे यहाँ के पूर्व पार्षद जितने भी रहे हैं, आज भी विकास का दावा करते हैं, मगर आज भी ऐसी रोडें हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ये रास्ता नहीं है, तालाब है। आप सागरपुरी सीवर समस्या को देख लीजिए, आप सागरपुरी चौराहे को देख लीजिए और पूरे वार्ड में दंगे, फसाद और मुकदमेबाजी मात्र 5 साल में हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई। अगर जनता आपको सहयोग करती है तो सदन में किन बेसिक मुद्दों को सबसे पहले उठाने का काम करेंगे? और इसके बाद मैं जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठाऊंगा और जनहित के लिए सातों दिन और रातों दिन काम करने वाला मैं व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ। इसलिए जनता मुझे बहुत स्नेह और प्यार दे रही है और लगातार ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, इस बार दौड़ेगी तो साइकिल ही दौड़ेगी। तो आपने देखा, अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जी को सुना। आगे भी मैं और भी प्रत्याशियों से बात करूंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों से जानकारी दिलाने की कोशिश। नौबस्ता के गल्ला मंडी क्षेत्र में है और वार्ड 87 क्षेत्र लगता है। वार्ड 87 में आप देख सकते हैं कि एक प्रत्याशी निर्दलीय मिले। आइए बात करते हैं इनसे। भैया पहले परिचय दीजिए अपना। भाई मैं वार्ड नंबर 87 से पार्षद प्रत्याशी प्रेम साहू। प्रेम साहू। हाँ, प्रेम साहू। चुनाव चिन्ह हमारा त्रिशूल है, त्रिशूल। इनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए बात करते हैं। ये बताइए किन मुद्दों को सोचकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या सोचकर आप? अरे यहाँ पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारी किसी भी गली में जाकर देखिए, जल भराव की कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ से लोग पैदल निकलना मुश्किल हो जाए। जिस तरह से बरसात हुई है तो हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो जाने के लिए जूते मोजे उतारने पड़ते हैं उनको, तब वो स्कूल तक पहुँच पाते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। इसी समस्या को लेकर के और सबसे बड़ी ये समस्या है कि ये जो हमारी मेन रोड सब्जी मंडी है, आप 15 साल से जो पार्षद बन रहे हैं, किसी का इसमें ध्यान नहीं गया है। जबकि यहाँ की 50 नहीं 99% जनता यहाँ से हो के गुजर। यहाँ की जो पार्षद रही हैं मेनका सेंगर जी, उनका कहना 80% काम कराया हमने। नहीं, आपको कुछ समझ में आता होगा, आप यहाँ से आए होंगे। सब्जी मंडी में क्या पोजीशन है? अगर कोई पैदल जाता है तो उसको एक बार सोचना पड़ता है कि यहाँ से हम निकले कैसे। अगर आपको जनता मौका देती है कि तो कौन से मुद्दे सदन में सबसे पहले उठाने का काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ की पानी की निकलने की व्यवस्था को पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद रोड की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जिस जगह खंबे नहीं लगे हुए हैं, लोग अपने पैसे से वो गाड़ करके बांस बल्ली गाड़ के लगाए रहे, उनको समुचित रूप से व्यवस्था करके और इसकी खंबे की व्यवस्था करके उनके घर तक लाइट पहुँचाई जाएगी। तो आइए इसी कड़ी में और भी लोगों से बात करेंगे और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे।